वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। यूपी टीजीटी परीक्षा 2020 में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विषय में जो नागरिक शास्त्र है आपका सिविक्स है, उसके सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा है जिसमें राजनीतिक विचारक या राजनीतिक दार्शनिक या राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें भारतीय विचारक भी हैं और वेस्टर्न भी हैं, तो इन सबको पहली यूनिट में रखा गया है। दूसरी जो यूनिट है वो है संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की। इन दोनों को ही इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। जो जो टॉपिक्स इनके अंदर शामिल किए गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और पहले ही समझेंगे कि संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। किसी भी देश पर राज करने के लिए कुछ नियमों की, कुछ कानूनों की या कह सकते हैं कुछ लॉज की ज़रूरत होती है। हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, किसी देश के शासन को चलाने के लिए या किसी देश पर राज करने के लिए जिन नियमों कानूनों की ज़रूरत होती है, उन नियमों कानूनों के संग्रह को, कलेक्शन को ही हम संविधान बोलते हैं। तो इसको सिंगल लाइन में ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल लाइन में ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी देश का आधारभूत विधि दस्तावेज यानी बेसिक लॉ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसे कह सकते हैं कि उन नियमों, उन कानूनों, उन रूल्स के संग्रह को संविधान कहा जाता है, जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है या जिनसे किसी देश पर राज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो संविधान है, संविधान का पूरा केंद्र बिंदु क्या है? एक विधि है। विधि का मतलब लॉ है या नियम है, कानून है, यानी पूरा संविधान लॉज यानी कानून के ऊपर ही बेस्ड है। जो भी काम होगा इन विधि के ऊपर होगा, तो इन कानूनों के नियमों के ऊपर ही होगा संविधान में। तो अब एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, जब इस संविधान में या इस संविधान को बताया गया है कि ये नियमों का, कानूनों का या विधि का कलेक्शन है, तो अब इसमें संविधान में ये भी बताया गया होगा कि ये कानून बनाए कैसे जाएंगे, इन कानूनों का पालन कैसे किया जाएगा, इन कानूनों को लागू कैसे करवाया जाएगा। तो अब हम ये मान सकते हैं कि किसी देश में जो कानून बनते हैं, एक संस्था उन कानूनों को बनाने वाली हमें चाहिए, एक संस्था चाहिए हमें उन कानूनों को लागू करवाने वाली, एक संस्था चाहिए अगर जो उन लोग उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं उसका पालन करवाने के लिए। तो कुल मिलाकर 3 संस्थाएं चाहिए। हम ये कह सकते हैं संविधान के अनुसार किसी देश का जो राजनीतिक तंत्र है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो तीन मेजर इंस्टीट्यूशन से, 3 मेजर संस्थाओं से चलाया जाता है। अब सब्जेक्ट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि राजनीतिक तंत्र के किसी देश के 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। एक है विधान पालिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा स्तंभ या चौथा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है प्रेस को या मीडिया को। हम बात करेंगे इन तीनों की। अभी हम बात कर रहे थे कि नियमों, कानूनों या विधि का संग्रह ही संविधान कहलाता है। तो हमने ये बात की कि उन कानूनों को बनाने के लिए भी जिक्र किया गया होगा संविधान के अंदर कि कौन बनाएगा, कैसे बनाया जाएगा। फिर उन कानूनों को जो बन करके तैयार हुए हैं उनको लागू करवाने के लिए भी कोई संस्था होगी। फिर अगर उन कानूनों का पालन नहीं होता है, उनको पालन कराने के लिए, ये जो पालन नहीं करते हैं उनको दंडित करने के लिए एक संस्था होगी। तो वही स्ट्रक्चर हमारा ये 3 आपके सामने हैं, जिसमें विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। तो हमारे देश में जो संस्था कानूनों का निर्माण करती है, जो कानूनों को बनाती है, उसे हम कहते हैं विधान पालिका या इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? देश में कानूनों का निर्माण करना। और हमारे देश में कानूनों का निर्माण कौन सी संस्था करती है? आप जानते हैं संसद यानी पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पर, केंद्र के लेवल पर जो है, केंद्र स्तर पर संसद कानूनों का निर्माण करती है और राज्य के स्तर पर उस राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो निर्माण करता है। तो हमारे देश में जो कानूनों का निर्माण करती है संस्था, उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट है यानी संसद है। तो विधान पालिका या लेजिस्लेचर कौन है हमारे देश में? संसद है यानी पार्लियामेंट है। स्टेट लेवल पर, राज्य के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ का जो राज्य विधानमंडल है या स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो जाएगा? पैरेलली इसको आप देख सकते हैं। अगर बात करें, अब ये कानून बनाकर तैयार कर दिए हैं संसद ने, अब इन कानूनों को लागू कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा इनको? तो एग्जीक्यूट करने वाली जो संस्था हमारे देश में कानूनों को, वो है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका किसको कहेंगे हम? जो कानूनों को लागू करेगी संस्था। तो कौन सी संस्था लागू करेगी कानूनों को?
जो सरकार है यानी गवर्नमेंट है। ठीक, अगर केंद्रीय लेवल पर बात करेंगे तो केंद्र सरकार रहेगी, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होंगी। एक कानून बनकर तैयार हो गया, उसको लागू कर दिया, अगर लागू करने के बाद में अगर उसको जो फॉलो नहीं करते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं या उन कानूनों को तोड़ते हैं तो उनको दंडित करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए एक तीसरा ऑर्गन है इम्पॉर्टेंट, या तीसरा एक अंग है जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका या जुडिशरी। इन कानूनों को पालन ना करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए हमारे पास क्या है, जुडिशरी। तो अगर हम बात करें जुडिशरी की तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास। स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएंगे। और समय समय पर सरकार को जो है सलाह देने के लिए, एडवाइसेस देने के लिए भी न्यायपालिका है। तो इनके अपने व्यापक अर्थ हैं इन तीनों संस्थाओं के, कोई एक लाइन में जैसे हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है। इनको जब आप पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स हैं इनके, जैसे इसमें लेजिस्लेचर में जितने भी अंग शामिल होंगे, पार्लियामेंट में आप कहें लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, ये सब बहुत बड़े लेवल पर इनको हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में जब इन यूनिट्स पर आएंगे हम। तो ये एक ओवरव्यू है कि कैसे कानून जो है कौन बनाता है, कौन लागू करता है, और किस तरह से संविधान जो है, संविधान का केंद्र बिंदु कानून है, नियम है, लॉज हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। हम यहाँ बात शुरू करेंगे भारत के संविधान की स्ट्रक्चर की। क्या क्या है हमारे देश के संविधान में। अगर हम अपने देश के संविधान की बात करें तो उसको जो बना करके तैयार किया गया था, उसको अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और उसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, तो ये संविधान कहलाता है हमारा मूल संविधान, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, और उसमें कुछ पार्ट्स हैं, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं। तो इसमें पूछता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, या भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, या भारत के मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, इनको जान लेते हैं। मूल संविधान में क्या था और जो आज का संविधान है यानी वर्तमान संविधान 2020 का, उसमें क्या है। दोनों में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। मूल संविधान पर वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जिस वक्त हमारे देश का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब उसमें, उस मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये 22 भाग थे उसमें, और अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स थे कितने, 8, और अनुच्छेद आर्टिकल हुआ करते थे 395। 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। ये मूल संविधान में है। तो इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। अब बात करेंगे वर्तमान संविधान की। वर्तमान संविधान का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें कुल भाग अब जो हैं 25 भाग हैं भारत के संविधान में, 25 भाग हैं, और कितने शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, और 465 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। अब ये कौन कौन से हैं, 3 भाग। अगर हम बात करें 22 पार्ट थे तो ये 25 पार्ट कौन से हैं, और ये 4 अनुसूचियाँ कौन सी हैं। देखिए, जो संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 को, उसमें जब पहला अमेंडमेंट, जो पहला संशोधन किया गया था, तो उसमें जो भाग 7 था ना, उसको हटाया गया था। उसको जब हटाएंगे तो 21 पार्ट उसमें बचे। फिर बाद में 4 नए पार्ट्स उसमें ऐड किए गए। कौन कौन से हैं, इसमें भाग 4 का यानी पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 14A, ये पार्ट्स ऐड किए गए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे कितने, 25, लेकिन वो आपको जो मूल संविधान है उसमें भाग कितने हैं, 22 हैं। 4 नई अनुसूचियां ऐड की गई थी इसमें, 4 नई शेड्यूल ऐड किए गए थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये आर्टिकल 395 है। देखिए, संविधान में जो आर्टिकल्स के नंबर है, नंबर आपको 395 ही मिलेंगे, लेकिन जो आपको ऐसे कभी देखने को मिलता होगा, जैसे आर्टिकल यहाँ आप लिख दें, जैसे आपने लिखा आर्टिकल 21A, तो ये क्या है, सेपरेट आर्टिकल। ये क्लॉजेज में ऐड होते हैं, नए नए आर्टिकल जो हैं ये इस तरह से क्लॉजेज में ऐड किए जाते हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर, और संविधान के इस स्ट्रक्चर को हम जो भारत के संविधान 25 भाग हैं,
8 शेड्यूल है, अनुच्छेद हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। प्रीएम्बल से लेकर के शुरुआत करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तीनों ऑर्गन्स में जितने भी हिस्से, जितने भी संस्थाएं आती हैं, उसमें जितने भी पद आते हैं, सबको एक एक करके उनकी व्याख्या करेंगे और संबंधित प्रश्नों को भी हम वहाँ सॉल्व करते चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।